गाय रो रही है, बैल की आंखों में आंसू हैं। बैल केवल एक पग पे खड़ा है, 3 चरण उसके कटे हुए। और आपको बताएं, ये गाय बैल कोई साधारण से गाय बैल नहीं थे, अपितु गाय के रूप में पृथ्वी मैया थी और बैल के रूप में साक्षात धर्म भगवान थे। दोनों आपस में रो रहे थे। बैल पूछ रहा है, गौ तुझको किस बात का कष्ट है? तो धर्म ने कहा कि कच्चित भद्रे नामाय मात मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भक्तिमन्तिराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कंचनां वह। ये पृथ्वी तू काहे को रो रही है? तुझको किस बात का कष्ट है? पृथ्वी मैया ने कहा, मुझे इस बात का कष्ट है क्योंकि अब आने वाले समय में पाप बढ़ रहा है। और एक बात मैं बताऊं, मुझे इन पहाड़ों के भार से, पहाड़ों के वजन से कष्ट नहीं होता, मुझको कष्ट होता है तो पाप से। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में काला काला व्यक्ति जो विकराल स्वरूप का है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, गदा लेकर के आया और पैर से, लात से गौ मैया को ठोकर मारी। अब शब्द कहने लगा। इतना दृश्य देखे महाराज परीक्षित जी आ गए सामने। बोले, अरे मूढ़, अरे मनमत्त, तू कौन है? मेरे राज्य में गौ को पैर से मार रहा, अपमान कर रहा है गौ को, भाग जा तू मेरे राज्य से। तो व्यक्ति हंसने लगा, बोला, महाराज मैं भागने वाला नहीं, मैं कली हूं, कली। और मेरे राज्य में तो यही होता है, गौ का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, ये सब यही सब होता। अनेकानेक कलिकाल में तो आप जानते हो क्या क्या हो रहा है। बोले, तू यहां से भाग जा। बोले, कहां जाए महाराज? सूर्य उदय जहां से होता है, जहां पे जाके अस्त होता है, आपका ही राज्य में जाए तो कहां जाए? महाराज, मैंने माना कि मेरे युग में अनेकानेक कमियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई है। बोले, क्या? बोले, सतयुग तपोयुग प्रधान युग था, उसमें बड़ी बड़ी तपस्याएं होती थी, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। लाखों वर्ष की आयु मिलती थी लोगों को। त्रेता युग यज्ञ प्रधान युग था, इसमें बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर युग पूजा प्रधान युग था, बड़ी बड़ी पूजा होती थी तो भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग नाम प्रधान युग है। कलयुग में लोगों के पास इतनी आयु नहीं होगी, मुश्किल से 100 वर्ष की आयु मिलेगी और जीता तो बड़ी कम आयु होगी, बड़ा कम समय होगा। तो हमारे युग में बहुत लंबा चौड़ा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बोले, मेरे युग में तो नाम मात्र स्मरण करने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कल युग केवल नाम यधारा, कल युग केवल नाम यधारा, कल युग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, युग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
केवल नाम धारा भगवान का नाम नाव के समान होगी और लोग इस पे आरूढ़ होकर के भव सागर से पार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, राम राम कहिजे जमुहाई तीनहि न पाप पुंज समुहाई। येन केन प्रकारेण आते जाते हंसते बैठते रोते गाते जैसे भी मुख से भगवान का नाम स्मरण होगा व्यक्ति भव सागर से पार हो जाएगा। जिस प्रकार से अग्नि को चाहे जान के छुओ चाहे अनजाने में छुओ अग्नि तो अपना प्रभाव दिखाएगी, ऐसे भगवान का नाम कलिकाल में चाहे जान के लो चाहे अनजान में लो भाव में लो। कैसे? राम राम, आलस्य में लो राम, उठते हैं कुभाव में लो, जा रहे हैं कुछ दिन पड़ गया राम 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 राम, भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। चाहे जैसे ये किन प्रकार ना भगवान का नाम ले आपका मंगल ही मंगल होगा। अच्छा, कलयुग ने कहा है तो बड़ी अच्छी बात है। कलयुग ने सोचा जिस प्रकार से गुलाब के कलयुग ने जब अपनी बात बतलाई तो महाराज परीक्षित जी ने सोचा कि जिस प्रकार से गुलाब के पौधे में अनेकानेक कांटे होते हैं पर उसकी विशेषता ये होती है कि उसका जो पुष्प होता है ना बड़ा प्यारा होता है, तो लोग उस कांटों का ध्यान नहीं देते, उस पुष्प की विशेषता को देख करके ला करके अपनी फुलवारी में। तो ठीक है अनेकानेक कमियां भले हैं लेकिन एक अच्छाई बहुत बड़ी तो है। लेकिन ये कली ऐसे बात नहीं बनेगी। बोले हाँ महाराज बताइए। बोले ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं जहां कहूंगा तुझे वहां रहना पड़ेगा, बस हर जगह तेरा वास नहीं होना चाहिए। बता दीजिए महाराज का नाम रहना है। तो परीक्षित महाराज जी ने 4 जगह दिया कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधः। हे कली तेरा वास वहां होगा जहां लोग द्यूत क्रीड़ा करते हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, तेरा वास वहां होगा। पानम जो लोग मद्यपान करते हो, जो लोग शराब पीते हो, मदिरा पान करते हो, कली तेरा वहां पर वास होगा। आपने देखा होगा ऐसे अनेकानेक जगह देखने को मिल जाता है कि अगर परिवार में एक भी व्यक्ति शराब पीने वाला है ना तो पूरे परिवार को परेशान करके रखता है। उस घर में क्लेश बराबर बना रहता है। क्यों? कि उस घर में कली का वास होता है। अतः अपना भला चाहे तो शराब को दूर से प्रणाम करें भैया, दूरी ठीक है। शराब की फुल मीनिंग होती है जो सस सड़ाती हो, सारे शरीर की कल पुर्जे को बर्बाद कर देती है महाराज, डैमेज हो जाते हैं। पता लगा जवानी में ही किडनी फेल हो गई। क्यों? बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते थे इसलिए इनका गुर्दा डैमेज हो गया। सस से जो सड़ाती हो, रस से जो रुलाती हो, परिवार में बड़ा क्लेश रहता है। और बस जो बर्बाद कर देती हो भैया उसे कहते हैं शराब। जो डूबे हैं वो न कभी उभरे जिंदगानी में, जो लोग डूबे हैं वो न कभी उभरे जिंदगानी में। पता न कितने लोग बह गए इस बंद बोतल के पानी में, पता न कितने परिवार कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए भैया अगर अपना कल्याण चाहे तो इनकी कभी लत ना लगे, दूर से इनको प्रणाम करें। तो कौन कौन सा स्थान मैंने बताया? जुआ और मदिरा। तीसरा व्याभिचार, जहां पर लोग मर्यादित नहीं होते,
पर स्त्री या पर पुरुष का ध्यान करते हैं, जहां पति पत्नी और वो का चक्कर होता है ना, वहां भी कभी शांति नहीं रहती प्यारे। अखबार देखे, टेलीविजन देखे, पता लगा कहीं टुकड़ों में लाश मिल रही है? पता लगा 35 टुकड़े कर दिए गए। अगर वो मर्यादित में होती देवी जी, बोलिए, आपको अजीब तो लगेगा, जिसे आज अंग्रेजी भाषा में रिलेशनशिप कहा जाता है ना, कभी हमारे यहां इसको रखेल शब्द कहा जाता था। क्या? अब रखेल कह दो तो बुरा लगेगा। हा? ये क्या है रिलेशनशिप? कोई मर्यादा है ये? कोई सनातन धर्म का कोई नियम है ये? बोलिए। जहां मर्यादा का हनन होगा वहां पर तो ऐसा टुकड़ा मिलना स्वाभाविक है प्यारे। हम काहे दूसरों को दोष दें जब अपना खुद सोना खोटा है? बोलिए। जब हमारा स्वयं का सोना खोटा है तो हम दूसरों को काहे दोष दे हो? अक्सर हम लोग दूसरों को दोष देते हैं, बोले नहीं, नजर नहीं, नजरिया चेंज करो। एक जगह ऐसे ही बड़ा एक मीटिंग की जा रही थी, कई समाज सेविका एकत्रित थी, तो माइक पे लेकर के बोल रही थी कि पुरुषों को नजरिए चेंज करने की आवश्यकता है, दृष्टि सुधारें। हम लोगों का तो ये अपना पहनावा है। तो एक व्यक्ति सुन रहा था मंच पे, क्या बोले, बहन जी क्या हम भी जरा कुछ बोल सकते हैं? बोलिए। पूरा सूट बूट में था। बोले मैं कैसा लग रहा हूं आपको? बोले आप एकदम ठीक लग रहे हैं। अचानक उसने अपने सारे कपड़ों को उतारने लगा और जैसे अपने उसमें आया तो सब लोग बोलने लगे, रे तुझे शर्म नहीं आ रही? यहां तेरी बहन बेटियां बैठी हैं और तू इस प्रकार से नंगा नाच कर रहा है यहां पे। तो बोली, बहन नजरिया बदलने की आवश्यकता है। आप जब आपको मैं बुरा लग सकता हूं तो क्या मुझे आप बुरी नहीं लगती? प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भैया जहां पर भी व्याविचार होगा वहां पर कली का वास होगा। और चौथा स्थान बताया वधशाला, मांसाहार। जहां पर मांसाहार होगा भैया वहां पर भी कल्कि का वास होगा। ये हमारा मंदिर है, मन हमारा मंदिर है, मंदिर। और आप जब मंदिर में जाते हैं तो बड़ी पवित्रता से प्रवेश करते हैं भैया। तो ये हमारा ये शरीर ही एक हमारा मंदिर है और इस मंदिर में ये हमारी आत्मा परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और जिस मंदिर में परमात्मा विद्यमान हो, अगर हम उसको जो है वहां पर अनैतिक वस्तुओं का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो क्या ये उचित है? प्यारे, जहां पर ऐसा होता है वहां पर कभी भी शांति नहीं रहती। मैं तो कहा करता हूं प्यारे, ये आपका पेट है, पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जो दुनिया भर के इसमें मुर्दे भरे जाए। तो हे कली, जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहां पर मदिरापान होता हो, जहां पर मांसाहार होता हो, जहां पर व्याविचार होता हो, हे कली तेरा वहां पर वास हो। कली ने कहा स्वीकार्य महाराज, लेकिन एक मेरे भी कहने से दे दीजिए। बोले बता? बोले सोने में और जगह दे दो। तो कहने का भाव 5 जगह पर जो है कली का वास है। इस प्रकार से कली के निवेदन को हमारे परीक्षित महाराज जी स्वीकार किए और अपने धाम को प्रस्थान किए। वृंदावन बिहारी लाल की